हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 करेंगे। ठीक है, एक बार दोनों क्वेश्चंस को आप रीड कर लो। सबसे पहले पहला क्वेश्चन रीड कर लो। ठीक है, तो देखो अभी मैंने इस इस लेक्चर से पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी। उस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको जो भी इस चैप्टर के बेसिक्स थे सब समझाए थे मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर प्लीज देख लें उसे, अदरवाइज थोड़ी सी आपको समस्या आएगी इन सभी क्वेश्चंस को समझने में। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं फ्रॉम द डिजिट से 3 डिजिट नंबर फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी हमें 3 डिजिट नंबर बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने ये 3 बॉक्सेस बना लिए, इन डिजिट से बनानी है ना, 1 से लेके 5 तक डिजिट है। पहला पार्ट कह रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड का मतलब ये हुआ, मान के चलो अगर आपने यहाँ पे 3 फिल कर दिया तो आप इसमें भी 3 फिल कर सकते हो। समझ में आ गया, रिपीटेशन अलाउड है। समझ में आ रही है? तो देखो सीधी सी बात है, इस फर्स्ट प्लेस को ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस हो गई, थर्ड प्लेस हो गई। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो इसे 5 तरीकों से फिल कर सकता हूँ। जब रिपीटेशन ही अलाउड है, समझ में आ रहा है, कोई 5 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, कोई सा भी एक नंबर आ जाएगा। मान लो इसमें मान के चलो 5 ही आ गया, तो इसमें भी 5 आ सकता है। समझ में आ रहा है? तो इस सेकंड प्लेस को भी मैं 5 तरीकों से फिल कर सकता हूँ, इस थर्ड प्लेस को भी 5 तरीकों से फिल कर सकता हूँ। तो समझना मेरी बात, बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मैंने बताया था, मैं शॉर्ट में FMC लिख रहा हूँ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सॉरी FPC। बाय फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर्म्ड टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड ना, ठीक, इज इक्वल टू हो जाएगा, मैंने आपको बताया था इनको मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, यानी इन 5 डिजिट से ऐसे 125 नंबर्स हैं जो बन सकते हैं जब रिपीटिशन अलाउड हो। समझना, देखो मैं एक चीज समझा देता हूँ। जैसे एक ये पहला नंबर हो गया, ठीक, ऐसे ही भाई तीनों में मान के चलो 1 1 आ गया हो, एक ऐसे हो जाएगा, तीनों में 1 2 2 आ गया हो, टू तो तीनों में 3 3 आ गया हो, समझ में, तीनों में 4 4 आ गया हो। क्लियर? या ऐसा भी हो सकता है इसमें 1 हो, इसमें 1 हो, इसमें 2 हो। हाँ, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे पॉसिबल होंगे ना, मतलब पॉसिबिलिटीज होंगी। तो टोटल कितने डिजिट होंगे? टोटल 125 डिजिट्स होंगे। समझ में आया? अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है। रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? अगर इसमें 1 आ गया, समझना मेरी बात, समझो मेरी बात, अगर इस वंस प्लेस पर 1 आ गया तो दोबारा आपको इस वंस दोबारा दोबारा वो नंबर नहीं आ सकता है ना, इसमें नहीं, इस वाले में। ठीक है, रिपीटेशन जैसे मान के चलो 3 डिजिट नंबर है, तो समझना 1 2 3 पॉसिबल है। सेकंड केस के लिए कह रहा हूँ, आप ये कहो कि 1 2 1 ये पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं पॉसिबल? क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है ना। एक बार आपने इस नंबर को ले लिया ना पहले 1 को, तो अब फिर नहीं लेना है। समझ रहे हो? क्लियर? तो अब समझो, तो मेन चीज मैं आपको समझाता हूँ। ये 3 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करने हैं, तो 3 बॉक्सेस हो गए, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस और ये थर्ड प्लेस। फर्स्ट प्लेस को 5 तरीके से फिल कर सकता हूँ, यानी इन पांचों में से कोई एक नंबर आ जाएगा। ठीक, उसके बाद एक कोई नंबर इसमें आ गया होगा, तो अब इसको तो 4 तरीके से ही भर सकता हूँ, और इसको 3 तरीकों से। समझ में आएगा? तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म्ड, वो हो जाएगा
3 इंटू 4 इंटू 5 60। यानी जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तब 60 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं फ्रॉम द गिवन डिजिट्स। समझ में आया? ठीक है, चीजें समझ में आ रही। थोड़ा सा आपको ना स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी समझने में, धीरे धीरे क्वेश्चन करते चलोगे सब समझ में आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। ये कह रहा है कि कितने 3 डिजिट इवन नंबर बन सकते हैं फ्रॉम द डिजिट ये अगर इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। ठीक है, अगर डिजिट रिपीट हो सकते। देखो इवन नंबर आपको पता होगा, जिन नंबर, देखो इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं। समझ में आ गया? तो सीधी सी बात है, ये यहाँ पे जो नंबर है 1 से लेके 6 तक है। तो जो लास्ट वाली प्लेस है, या तो इसमें देखो मेरी बात समझो, इस फर्स्ट प्लेस को, इसको सेकंड प्लेस कह दे रहा हूँ, इसको थर्ड प्लेस कह दे रहा हूँ। इस फर्स्ट प्लेस को मैं 3 तरीके से ही फिल कर सकता हूँ, या तो 2 आ जाए उसमें, या 4 आ जाए, या 6 आ जाए। अगर इसके अलावा और कोई नंबर होगा फिर वो इवन नंबर नहीं कहलाएगा। समझ रहे हो? फिर वो 2 से डिविजिबल होगा नहीं, क्योंकि जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 आता है ना, वही 2 से डिवाइड होता है, यानी वही इवन नंबर होता है। तो इस फर्स्ट प्लेस को मैं फिल कर सकता हूँ कितने तरीकों से? 3 वेज से फिल कर सकता हूँ। समझ में आया? अब डिजिट रिपीट कर सकते हैं, लिखा हुआ है। ठीक है, रिपीट करने का मतलब कि जो नंबर अगर इसमें आया है, मान लो इसमें 6 आया है, तो वो 6 यहाँ भी आ सकता है। समझ में आया? फर्स्ट प्लेस को 3 बेस से फिल कर सकता हूँ, और सेकंड प्लेस को भी 6 बेस से फिल कर सकता हूँ, और थर्ड प्लेस को भी 6 बेस से फिल कर सकता हूँ, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है ना, डेट रिपीट हो सकते हैं। समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर्स ऑफ even number are तो 6 इंटू 6 इंटू 3, 6 6 जा 36, 36 3 जा। ठीक, समझ में आया? 6 6 जा 36, 3 जा तो 108, यानी 108 आपके 3 डिजिट नंबर्स होंगे। समझ में आया? 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो कि 3 डिजिट इवन नंबर होंगे, जो कि इन डिजिट से बन सकते हैं जब रिपीटिशन अलाउड हो। समझ में आ गया? ठीक है, देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं।